नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, कि अगर हमने कोई कंडक्टर लिया है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस यानी कि उसके अंदर करंट कितना रुकना चाहिए, यानी कि करंट के फ्लो को कितना रोका जाना चाहिए, वो फ्लो को रोकना किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और वी कैन से रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और वी कैन से थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड लास्ट टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर हमें इन फैक्टर्स को समझना है तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लाइक बहुत सारी भीड़ को एक हॉल के अंदर आना है। हॉल के अंदर आते वक्त उस हॉल में सिर्फ एक गेट है जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जब इस गेट के थ्रू लोग एंटर करेंगे तो हम यहाँ पर 2 कंडीशन रखेंगे। फर्स्ट केस में हम इस गेट की लेंथ से हमारा ये मतलब है कि गेट से एंट्री करते वक्त वो कितना चले। तो अगर हम फर्स्ट केस में इसे नॉर्मल गेट की तरह रखें तो बाहर से आती हुई भीड़ एक पर्टिकुलर स्पीड पर एंटर करेगी, लेकिन अगर हम इसी गेट की लेंथ और ज्यादा इंक्रीज कर दें विच मीन्स हम इस गेट को एज अ टनल बना दें तो ऑब्वियसली बाहर से आते हुए लोगों का फ्लो कम हो जाएगा, वो इतनी इजीली अब एंटर नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट फैक्टर को हम यहाँ से ही क्लियर करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो रुकावटें बढ़ जाती हैं, विच मीन्स अगर हमने किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा किसी कंडक्टर की लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अगर हम एक टनल ना बनाए, अगर हम यहाँ पे इस हॉल में एक की जगह अब 2 गेट्स लगा दें तो बाहर से आती हुई भीड़ और ज्यादा इजीली आ जाएगी अंदर, विच मीन्स अगर हम यहाँ पे 2 गेट लगा रहे हैं तो हम एक तरह से एरिया बढ़ा रहे हैं जहां से लोग एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमने एरिया बढ़ाया तो रुकावटें हो गई कम, विच मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम किसी भी कंडक्टर का बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है कम। हमने एक चीज़ बढ़ाई दूसरी कम हो गई, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस और एरिया में दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वी कैन से थिकनेस। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी किसी वायर की इलेक्ट्रिक करंट उतना ही इजीली फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस चीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में हम ये देखेंगे कि वो मटेरियल और वी कैन से वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। लाइक क्या वो गोल्ड से बना है, क्या वो सिल्वर से बना है, क्या वो एल्यूमिनियम से बना है कंडक्टर, क्या वो कॉपर से बना है। तो नेचर ऑफ मटेरियल्स पे भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। लाइक अगर आप 1 मीटर कॉपर वायर लें और 1 मीटर एल्यूमिनियम वायर लें तो दोनों में करंट किसी वायर में ज़्यादा इजीली फ्लो होगा और किसी वायर में उतना ज़्यादा तेज फ्लो नहीं करेगा। लाइक कॉपर वायर में करंट इजीली फ्लो होगा, एल्यूमिनियम वायर में फ्लो इजीली नहीं करेगा। यहाँ पर हमने दोनों वायर्स की लेंथ भी सेम रखी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रखा, बट दोनों में अलग अलग करंट का फ्लो नोटिस करा गया। ये करा गया दोनों मटेरियल्स के अकॉर्डिंग कि दोनों वायर अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए थे। एंड लास्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर।